हाय, बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई डू वी नीड टू प्रे। पूजा करना ज़रूरी क्यों है? ठीक है। तो मैं अपना एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस बनाऊंगा, जैसे एक स्टोरी बताऊंगा। एंड उसी स्टोरी को यूज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अ, पूजा हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो मेरे लाइफ में कुछ सिचुएशंस आ गए, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दो सिचुएशंस मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट होने लग गया। एंड मन वाज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। और मैं उसके बाद इस स्ट्रेस के कारण जो पूजा वगैरह जो जनरली करता था, जो रूटीन था, उसको मैंने पूरा एकदम इग्नोर करने लग गया, उसको एकदम साइड ट्रैक कर दिया और उसको उसमें ध्यान नहीं दे रहा था। एंड उसके मैंने जो छोड़ रखा था पूजा, उसकी वजह से मैं और टेंस्ड होने लग गया। एंड ओवर थिंक करने लग गया, इरिटेटेड हो गया। एंड क्विकली ऐसा हो गया कि मुझे क्विकली कुछ भी आर्ग्यूमेंट होता तो क्विकली मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर देता था, बहुत हार्शली बोलने लग गया था, बहुत रूड हो गया था सब लोग से, ठीक है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है, आदमी के अंदर रियलाइजेशन कैपेबिलिटी तो होता ही है। तो रियलाइज़ किया कि नहीं यार, मैं ये जो पूजा नहीं कर रहा हूँ या भगवान से इतना गैप या डिस्टेंस बना के रख रहा हूँ, इट्स नॉट वर्किंग आउट करेक्टली फॉर मी। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे स्टार्ट किया एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल बेटर। बट यही है कि इसी जर्नी ऑफ लाइफ में मैं स्टोरी एंड कर देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे मुझे एक चीज़ आपसे कहना है कि अगर आपको जीवन जो एक बहुत अच्छे तरीके से जीना है, ठीक है, जीवन मतलब बहुत अच्छे तरीके से जीने का मेरा क्या मतलब है कि जीवन जो बाउंड्रीज बने हैं लाइफ में, जैसे सपोज यू गेट मैरिड एंड यू स्टे लॉयल टू द पर्सन। आप जो भी जिससे भी शादी करते हो उससे लॉयल हो, प्रेम से रहते हो, सुखपूर्वक रहते हो, सुखपूर्वक बात करते हो। आपका आप लोग को सब सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आपका जो माइंड है बहुत काम है, शांत है। आप जो भी सिचुएशन में जाते हो आप पूरी तरह वहीं प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एंड आप डिसिप्लिन से मेहनत कर रहे हो और डिसिप्लिन से कमा रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे ये सारी चीज़ होते हैं, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस सारी चीज़ को मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसको अच्छे से जीना कहते हैं, ठीक है। एंड अगर आप अच्छे से जीना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पूजा पाठ करना। तो ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये ऐसा क्या मैंने एक्सपीरियंस किया या ऐसा मैंने फ़ील किया, रियलाइज़ किया, एक्सपीरियंस किया कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आप पूजा करोगे तो आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा ऐसा व्हाट इज़ दैट, ठीक है। तो वही आज मैं आपको रिवील करूँगा या इस वीडियो में रिवील होगा। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है, एक्सपीरियंस किया है, फ़ील किया है कि आदमी का जो बॉडी है वो एक बकेट के जैसा है। जैसे जो आप नहाते हो बकेट, आप समझ लो, ठीक है, एक बकेट के जैसा है, ठीक है। एंड उस बकेट में जिस तरह का शक्ति होगा उस तरह का सोच आएगा आपके दिमाग में और उस तरह का एक्शंस आपका बॉडी ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं, ठीक है, उसको देखोगे कि उनका बहुत एकदम सुबह सुबह में सब लोग उठ रहे हैं, सारा जो क्या कहते हैं, जो पूजा का जो ये है वेसल्स है, ठीक है, उसको पूरा क्लीन कर रहे हैं, पूरा मूर्ति को क्लीन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एकदम सुबह 4 बजे सुबह में सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग क्लीनिंग वगैरह हो रहा है एंड सारा, एंड देन एवरीवन इज डूइंग पूजा। तो इसके लिए बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन जो आदमी कर रहा है उसमें आ कहाँ से रहा है,
वो आता है, सात्विक एनर्जी अगर आपके बॉडी में होता है तो वो आता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में तामसिक एनर्जी, 3 तरह के एनर्जीज होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, ठीक है। तामसिक में आप लेथार्जिक हो जाओगे, आप एक तरफ बैठ जाओगे, ओवर थिंक करोगे, डिप्रेसिव हो जाओगे, एंग्जाइटी होगा, स्ट्रेस्ड रहोगे, कोई भी सिचुएशन में आपको चार चार तरह के थॉट्स आने लगेंगे। अच्छा इंजॉय कर रहे हो तब भी आपको कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, एंड डर लगा रहेगा। सो ये होता है तामसिक एनर्जी। राजसिक में आपको कुछ क्रिएट करना होता है कि मैं ये कर लेता हूँ, ये क्रिएट कर लेता हूँ, वो क्रिएट कर लेता हूँ, मुझे ये ऐसे पैसे कमा लेता हूँ। सात्विक बहुत प्योर है, ज़्यादातर आप भगवान के बारे में सोचोगे एंड आपको बहुत पीस होगा, शांति रहेगी, कामनेस रहेगा, और कंपैशन टुवर्ड्स ऑल। जैसे एक एक प्रेम होता है जो आप किसी पर्सन के साथ होता है, और एक प्रेम होता है कि आपका आप ऐसे एक पर्सन बन गए हो जो सबके प्रति प्रेम हो जाए। पत्ता हो, फूल हो, पत्थर हो, पेड़ हो, कुत्ता बिल्ली हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनीथिंग, यू लव एवरीवन, सबके प्रति बहुत प्रेम एंड नाइस, आपको वो फीलिंग आएगा, ठीक है। तो अगर आप अगर मैंने क्या क्या बोला कि अगर आप अच्छे से जीना चाहते हो तो आपको पूजा करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब ये क्या, तो पूजा करने से हो क्या रहा है? पूजा एक्चुअली लोग क्या, अगर आप किसी से पूछोगे कि आप पूजा क्यों करते हो तो वो क्या बोलेगा, ये मेरा फैमिली का कल्चर है, ये हम लोग का कस्टम है, ये हम लोग का मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो ना सुख शांति, ये भगवान उसको देते कैसे हैं, ये हो कैसे रहा, आपको जो सुख सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, या पैसा आप कमाना चाहते हो, या पैसा वगैरह, तो ये भगवान दे कैसे रहे? जब भी आप पूजा करते हो, ठीक है, तब आप क्या कर रहे हो? जैसे मैं, ये जो नॉर्मल भजन्स होते हैं, स्तुति होता है, मंत्र होता है, थोड़ा भगवान के सामने बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, या भगवान के सामने दीप रख के त्राटक त्राटक मेडिटेशन कर रहे हो, वो वो इस सब चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। तो अगर आपके प्रैक्टिस में ये सब है, अगर आप भगवान के सामने सिर टेक के वहाँ पे बैठ के विदाउट एनीथिंग निकल जाते हो, तो आई डोंट थिंक मच इफेक्ट, देयर इज़ मच इफेक्ट। मेरे बोलने का मतलब भगवान का पूजा करना मतलब प्रॉपर पूजा करना, जो आप पूरा भगवान के सामने बैठ के पूरा जो रिचुअल्स फॉलो करना है फॉलो कर रहे हो, कभी कभी हवन कर रहे हो, कभी कभी मेडिटेशन कर रहे हो, कभी कभी त्राटक ये कर रहे हो, क्या कहते हैं, त्राटक मेडिटेशन, कभी 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 मंत्र जाप कर रहे हो। ये सारे जो चीज़ हैं बहुत पावरफुल मेथड्स हैं अपने बॉडी का एनर्जी को चेंज करना। आपके बॉडी जो है वो नेचुरली बहुत एनिमल जैसा बिहेव करता है, और जो सात्विक एनर्जी है वही एक तरह से जो आदमी को, मतलब एक मनुष्य के ज़्यादा ज़्यादा मनुष्य, मतलब जो जो आदमी जो है नेचुरली बहुत एनिमलिस्टिक बिहेव करता है। जैसे अगर मैं मार दिया किसी को, वो मुझे मारेगा, मैंने किसी को गाली दे दी, वो मुझे शायद 2 बार गाली दे दे, ठीक है। तो अगर ये जो मनुष्य है फिर भी एनिमल जैसा ही बिहेव कर रहा है, अगर मनुष्य को मनुष्य जैसा बिहेव करना है तो आपने इसका बेस्ट एग्जाम्पल किस में देखा है? संतों में। संतों को आप मार दोगे, वो माफ़ कर देंगे। संतों को आप गाली दे दोगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, चलो ठीक है भाई, आपको देना है दे दो। ही विल नॉट, अगर वो पावर में है, वो शक्तिशाली है, बलशाली है, तो भी वो प्रहार वापस नहीं करेगा। क्यों वो नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर ये जो शक्ति है, ठीक है, उसकी मन को चलाती है और उसकी वाणी को चलाती है, उसके अंदर जो थॉट्स आ रहा है वही शक्ति से उत्पन्न हो रहा है, और वो शक्ति जो है उसके अंदर वो सात्विक शक्ति है, इसलिए वो आपको रिएक्ट नहीं कर रहा है, या आपको कुछ रिटर्न में ये नहीं कर रहा है। तो आप देखते हो ना, जो जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उन लोग बहुत नर्म हो जाते हैं, उन लोग बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उन लोग का
मतलब बोलते हैं कि उन लोग का वॉइस चेंज हो जाता है, उनका उन असली जो संत महात्मा होते हैं उनका जो वॉइस ही है चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हमेशा आते रहते हैं एंड जेलसी थॉट्स आते रहते हैं या जो भी थॉट्स आते हैं वो आपका जो एनर्जी है उसका एक इंडिकेटर है। जेलसी थॉट्स, फियर, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर तामसिक शक्ति है, ठीक है। और आपको टेंशन नहीं लेना है कि अरे मेरे अंदर तामसिक शक्ति है, तामसिक शक्ति ही है। एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ ये है कि हम अपनी अंदर की एनर्जी को बदल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कर सकते हैं कि तपस्या से अपने अंदर का शक्ति जो भी है उसको, मतलब अधिकतर इतना ज़्यादा हम लोग पूजा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कि अधिकतर सात्विक शक्ति का घर बन जाएगा आपके जो शरीर है उसके अंदर। आपका जो शरीर है, आप बकेट बकेट है ना, बाल्टी है, तो उसके अंदर आप अगर लगातार पूजा कर रहे हो तो आप सात्विक शक्ति को उस घर कर सकते हो, उसको एक पूर्ण रूप से स्थापित कर सकते हो अपने अंदर। पूजा करने से यही होता है, यही मैं आपको डीपर लेवल में बताना चाहता था कि, और आपको मैंने क्या बोला शुरुआत में कि अगर आप पूजा करोगे तो आप अच्छे से लाइफ जी सकते हो, सुख शांति ये। तो आपको लगता है कि देखो भगवान आके आपको डायरेक्टली कुछ ना कुछ प्रदान कर सकते हैं, 99.9999% ऐसा नहीं होता है, बट 99% ऐसा मतलब क्या होता है जिससे आप जिसको मतलब जिसको आप जिसका आप लाभ उठा सकते हो। 99% ये होता है कि अगर आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, तो आपका एनर्जी बदल रहा है, साफ हो रहा है, और वो साफ होके मतलब सात्विक एनर्जी बिल्ड हो रहा है, ठीक है। और वो बिल्ड होने से होता क्या है, आपका दिमाग जो है, मुझे बहुत अशांति थी, तो मैंने क्या किया, मैंने जब धीरे धीरे रियलाइज़ किया अपने लाइफ में कि आ, मैं जब पूजा कर रहा हूँ और स्पेसिफिकली कृष्ण भगवान का जो जो भी मंत्र है वगैरह, क्योंकि कृष्ण भगवान आ, सात मतलब सात्विक शक्ति के महान सोर्स हैं इस धरती लोक के लिए। इस धरती जो सृष्टि है, सृष्टि के लिए जो मेन सोर्स ऑफ सात्विक एनर्जी वो है विष्णु भगवान, ठीक है। और जब भी आप उनका मंत्र चैंट करते हो या उनसे कनेक्ट करते हो तो आपको सात्विक एक 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 लाइन बन जाता है उनमें और आप में, ठीक है। और वो उससे क्या होता है, आपको आपका जो सिर है उसमें धीरे 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 ड्रॉप 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 करके उनकी एनर्जीज फ्लो करती है। एंड मैं आई एम टेलिंग एवरीथिंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, ओके। धीरे 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 जब आप जाप कर रहे हो तो आपका जो बॉडी है उसके अंदर भर रहा है वो सात्विक शक्ति, ठीक है। उस सात्विक शक्ति से आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, और आप और वो जो एनर्जी है वो इतना अच्छा एनर्जी है कि अगर आप कुछ अच्छे काम करना चाहते हो जिसमें आपका माइंड आपको अलाउ नहीं कर रहा था पहले, जैसे सुबह उठना, सुबह उठ के पूजा करना 4 बजे, ठीक है, 99% लोग के लिए ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मैं आपको ये बताता हूँ, आप 9 बजे उठो, 9 से 10 बजे 11 बजे तक भगवान का आप पूजा करो, क्या कहते हैं, विष्णु भगवान का पूजा करो, ठीक है। और पूजा करने में आपने पूरा धोया, उसके बाद तिलक वगैरह लगाया, ठीक है। उसके बाद दीप वगैरह आपने जलाया, ठीक है। और उसके बाद आप भगवान के सामने दीप को देख के आप अपना मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है। 108 बार कर लो, ठीक है, सिर्फ 108 बार कर लो आप, 10-20 डेज करो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि धीरे 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 आपके बॉडी में इतना एनर्जी आ जाएगा कि आप 4 बजे उठोगे और आपके बॉडी में और आपका माइंड में रेजिस्टेंस नहीं रहेगा कि मैं इतना बजे उठ रहा हूँ, मुझे नहीं उठने का मन है, मुझे मूड नहीं है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। जो आपका माइंड का जो थॉट्स है उसका अ, जो मतलब जो सीड है, जो सीड है वो एनर्जी होता है,
मतलब आपका बॉडी एक, जैसे मैं क्या बताऊँ, आपका बॉडी एक स्कूटर आप समझ लो, ठीक है? उसमें ये अज्यूम करो कि अगर खराब वाला एडल्ट्रेटेड पेट्रोल डालते हो तो कैसे चलेगा? ऐसे से करके चलेगा, गाड़ी पूरा एकदम हिलेगा, भट 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 करके साउंड आएगा, पूरा पीछे मतलब काला काला गैस आएगा। और वही चीज़ आपके पास स्कूटर ही है, और आप उसमें अल्ट्रा प्यूरिफाइड, बहुत ही एकदम सुपर फाइन क्वालिटी का पेट्रोल डाल देते हो, तो एकदम स्मूथली, एकदम इंजन कैसे चलेगा, एकदम स्मूथली चलेगा, आपका पिकअप बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ही मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि लोग को डीपली ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूजा करता क्या है एक्चुअली। पूजा सिर्फ आपको, आप वहाँ जाके बैठ रहे हो, भगवान को बोल रहे हो कि आप मुझे पैसा दे दो, सुख दे दो, सिर्फ ये नहीं होता है। भगवान मतलब दिस इज़ नॉट ये सिर्फ आप बैठ के मांगोगे, उनके तक मैसेज जा रहा है और बस ख़त्म हो गया काम। ये नहीं होता है पूजा। पूजा में अगर आप ठीक से कर रहे हो, जिसमें आप थोड़ा मंत्र जाप कर रहे हो, थोड़ा बैठ रहे हो, या दीप कुछ भी मेडिटेशन हवन कुछ कर रहे हो, थोड़ी देर बैठ के, उससे थोड़ी देर बैठ के जो आप पूजा करते हो, जिसमें मंत्र जाप है, हवन है, त्राटक मेडिटेशन है, नाम जाप है, या अगर आप कुछ मतलब पढ़ रहे हो, जैसे पुराण पढ़ रहे हो, रामचरितमानस, या जो भी है, जो भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि उस समय आप भगवान के साथ बैठ के अपना एनर्जी जो है उसको प्यूरिफाई कर रहे हो, ठीक है? आपका तामसिक एनर्जी से जैसे जैसे सात्विक बन जाएगा, वैसे वैसे आपको लाइफ में आप बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा फॉलो करने के लिए। 90% ऑफ द लोग आप देख रहे होगे, मैरिज, दे गॉट मैरिड टू समवन, एंड उसके साथ फिर उतना फ्रेंडली नहीं है, फिर सम प्रॉब्लम्स गॉट क्रिएटेड बिकॉज इस आदमी को स्टार्टेड मे बी टॉकिंग टू समवन एल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, या कोई चीज़, कोई आदमी है वो डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा है, डिसिप्लिन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स है उसको, ठीक है? एंड सुबह उठना चाह रहा है बट उठ नहीं पा रहा है, या उसके बॉडी को बहुत तकलीफ हो रहा है उठने में, ठीक है? लॉट्स ऑफ ये इश्यूज जो भी होते हैं, आप चाहते हो कि आपका लाइफ अगर अच्छा हो, आप मतलब अच्छे से जीवन जी पाए, ठीक है? जिसमें आप मेहनत कर रहे हो जोश से, अच्छे से, मतलब अच्छे मूड में, आपको जो थॉट्स आए वो अच्छे थॉट्स आए, ठीक है? तो मैं यही आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ वॉट एवर आई एम सेइंग बता सकता हूँ कि आप जैसे कृष्ण भगवान का पूजा करें, ठीक है? एंड उससे क्या होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका जो भी माइंड है वो धीरे धीरे आपके पहले बॉडी में सात्विक एनर्जी आएगा, सात्विक, और आपका माइंड जो चलता है वो एनर्जी से चलता है, ठीक है? माइंड में जो थॉट्स आते हैं, ठीक है, वो एनर्जी से आते हैं। तो आप अपने जब भगवान के साथ बैठ के पूजा कर रहे हो तो आपका जो एनर्जी है वो पूरा प्यूरिफाई हो गया, अच्छा एनर्जी, मतलब अच्छा प्यूरिफाइड एनर्जी आपके बॉडी में आ गया। तो आपका जो, उसकी वजह से अगर आपका प्यूरिफाइड एनर्जी है आपके हार्ट में, मतलब आपके बॉडी में, ठीक है, तो आपको जो थॉट्स आएगा बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। आपको जो करने का मन करेगा वो यही करने का मन करेगा कि मैं सबके लिए खाना बना देता हूँ, या लेट मी मेक लेट मी डू, कुछ भी एक्शन करने का मन करेगा सबके भले के लिए, ठीक है? सो नेचुरली ऑल द पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। और कुछ भी दूसरे के लिए करने के लिए जो पहले आपको बहुत ही रेसिस्टेंस आ रहा था कि अरे मैं क्यों करूं, मैं तो, और जो आपका पर्सनैलिटी आपने सोच के रखा था परमानेंट है, वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। आपका माइंड ही पूरा एकदम शिफ्ट, एकदम फ्लिप हो जाएगा, ठीक है? सो आई एम मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जनरली आप ये मत सोचो पूजा करने से
सिर्फ भगवान को हम बता रहे हैं, हम लोग मैसेज पास कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि भगवान वहाँ से कुछ मे बी हम लोग का विश ग्रांट कर देंगे, हमें दर्शन दे देंगे, हमें पैसा मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। ठीक है। वो आप कंटिन्यू रखो कि वो आप बोलो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आ, आप गॉड को एज अ पॉइंट ऑफ एनर्जी प्यूरिफिकेशन ज़्यादा समझो। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली पीपल, या मैं क्या करता था, टफ टाइम्स में डेफिनेटली गॉड को रिजेक्ट कर देता या साइड कर देता था कि अरे भाई अभी नहीं, अभी बहुत टेंशन है, अभी नहीं। ठीक है। बट ये क्यों होता है? ये फंडामेंटली ये छोटा चीज़ आप मत समझो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है और उस समय आप भगवान को साइड करते हो। ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि किसी ने एक्चुअली समझाया नहीं ना, किसी ने आपको बताया नहीं कि आप जिस सिचुएशन में हो, स्ट्रेस में, जिसमें आपका माइंड टोटली स्क्रूड अप है, स्ट्रेस्ड है, कंफ्यूजन है, फियर है, इस सिचुएशन में भगवान का जाप कर लेना या थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना तो ये आपको मानसिक शांति दे देगा। ठीक है। सिचुएशन तो जब सही होना है तब तो होकर ही रहेगा। सफरिंग, आप कितना सफ़र करते हो डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा चल रहा है, आपके माइंड उसको कैपेबल है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, पेशेंटली वेट करने के लिए। ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब भी स्ट्रेस आता है आदमी को, तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये सब क्वालिटीज़ चाहिए। ठीक है। कि पेशेंस हो, ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, शांति रहे, मन शांत हो जाए, मन पीसफुल हो जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। और उसके बाद भी आदमी को पीस चाहिए रहता है, फिर भी दिमाग शांत नहीं हो पाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भगवान का जब आप जाप करते हो तो आपका जो